नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक चैप्टर रीजनिंग का जिसका नाम है पासा मीन्स टाइस। दोस्तों आपने देखा होगा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस की बात कर लीजिए, चाहे एसएससी सीएचएसएल 10+2 की बात कर लीजिए या फिर एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, डाइस के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करके देखेंगे। विद इन सेकेंड्स में आप आंसर निकालेंगे। रीजनिंग में अगर डाइस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपसे सिर्फ किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछता है। अब वो कैसे कैसे केसेस में पहुँचता है, आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं और पहले इसके बेसिक्स रूल को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग में हमने पासा लिया है। अब जानते हैं पासा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दोस्तों, पासा होता है एक मानक पासा होता है और दूसरा साधारण पासा होता है। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा आपका साधारण पासा मीन्स जनरल डाइस। आइए इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा पहला है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कौन से होगा? किन्हीं भी 2 साइड का योग 7 अगर दोस्तों ना आए तो वो हमारा मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। एक बार दोस्तों फिर सुनिएगा, किन्हीं भी 2 साइड का योग 7 ना हो। जैसे हमने यहाँ पे 2 केसेस लिखे हुए हैं दोस्तों। ये पासे का यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1, 5, 3। आप देख सकते हैं किन्हीं भी 2 साइड को ऐड करके आप देख सकते हैं। चाहे आप 1 और 3 को ऐड कर लीजिए 4 होगा, 3 और 5 को ऐड करके देख लीजिए 8 होगा, 5 और 1 को ऐड करके देख लीजिए 6 होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। अगर 7 नहीं होगा तो मीन्स हमारे पास ये स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 और 2 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और ये 1 3 हो गया, 7 नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है, ना कि साधारण डाइस। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो हमने 2 केस आपको दिखाए हैं ये 2 पासे नहीं है। कभी भी क्वेश्चन में गलती मत करना, ये 2 पासे नहीं है, एक ही पासे के 2 केसेस दिए गए हैं। जी हाँ, एक पासे के 2 केस हैं। अब किसी में भी देख करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि किन्हीं भी 2 साइड का सम यानी योग 7 नहीं है, अर्थात ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो यहाँ पे अपोजिट आपका पूछेगा, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर का अपोजिट आपसे पूछेगा तो कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट नंबर का सम हमेशा 7 होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासे में अपोजिट साइड का योग हमेशा 7 होता है। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा 1 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको देखना है कि 1 में कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए, तो आपके माइंड में आएगा 6। अगर आपसे पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे कि 2 में कितना ऐड करें कि 7 हो जाए, तो आप 5 ऐड करेंगे। इसी प्रकार 3 का अपोजिट पूछे तो 3 में कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास 7 हो जाए, तो आपको मालूम है 4। तो इसको आप याद रख लीजिए, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। दोस्तों ये स्टैंडर्ड डाइस में केस हमेशा बनेगा, इसको आप याद करके रख लीजिए। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमने 4 केसेस लिए हैं। अभी 4 डाइस नहीं है, 4 पासे नहीं है, एक ही पासे के 4 केसेस हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे किन्हीं भी 2 साइड का सम, चाहे इस साइड को ले लीजिए, इस साइड को या इस साइड को, किसी भी साइड 2 साइड का सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं 4, 1, 5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, किसी में भी दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको मालूम हो गया कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, ये चारों केसेस। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पे, साधारण डाइस क्या होता है, जनरल पासा क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें किन्हीं 2 साइड का योग 7 जरूर मिलेगा दोस्तों, दोनों में ये डिफरेंस है। साधारण पासे में आपको किन्हीं भी 2 साइड का योग 7 आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा
हमने एक डाइस के 2 केसेस लिख दिए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी में भी आपको मिल जाए तो ये जनरल पासा बन जाएगा, जनरल डाइस बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों में मिले, क्योंकि एक ही पासे के दोनों केस हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी केस में आपको 7 मिल सकता है, किन्हीं 2 साइड का सम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा 2 + 3 5, ये 2 + 4 6, 3 + 4। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया कि इसको ऐड करने पर आपको 7 मिलना है, मीन्स ये आपका साधारण पासा हो गया। आते हैं हम अपने नेक्स्ट केस में। यहाँ पे देखिए 1 और 5 6 होगा, ये 2 और 1 3 होगा, नॉट 7। बट यहाँ पे दोस्तों 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है ये 7 हो जाएगा, मीन्स ये केस भी हमारा साधारण पासे का मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ नीचे वाले में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी हमारे एक ही पासे के 4 केसेस दिए हैं। किसी भी केस में आपको 2 साइड का सम 7 मिल जाए तो ये आपका जनरल डाइस हो जाएगा। दोस्तों इसमें 6 + 2 नहीं हो रहा है, 6 + 4 10, 4 + 2 नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों में, यहाँ पे इन दोनों साइड्स का आप देख सकते हैं सम 7 हो गया, मतलब ये आपका हो गया जनरल डाइस। आपको सभी केसेस में नहीं देखना है, सभी में से किसी भी एक केस में आपको 2 साइड का सम 7 मिल जाए तो आपका जनरल डाइस हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे जनरल डाइस के हमारे पास 2 केसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पे केसेस ऑफ जनरल डाइस। जनरल डाइस मीन्स साधारण पासे के 2 केस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास केस है दोस्तों, ध्यान देना, व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन। अगर दोस्तों अगर आपको एक ही डाइस के कई सारे केसेस दिए गए हों तो किन्हीं 2 केस को आपको पकड़ना है और उन 2 केसेस में आपको देखना है कि वहाँ पे अगर आपके पास आपको मिलता है कोई एक नंबर कॉमन हो जाए तो ये केस अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, ये केस साधारण पासे का होगा। दोस्तों ये सारे हमारे केसेस साधारण पासेस के हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने एक डाइस के 2 केस लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दोस्तों ये एक नंबर दोनों में कॉमन हो गया और कोई कॉमन नहीं है। जब ये केस मिले और उसके बाद हमें सबसे पहला काम, जब क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहला काम ये चेक करना है कि ये पासा कौन सा है, डाइस कौन सा है। आप चेक करके देख लीजिए कहीं ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। आप किन्हीं भी 2 साइड का सम करके देख लीजिए, 7 नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 1, ये आपको 7 मिल जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल डाइस है। जनरल डाइस में आपको मालूम है किन्हीं भी 2 साइड का सम आपको 7 मिलना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, ये वाला 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब ये हमारा जनरल डाइस हो गया, साधारण पासा हो गया। जब ये साधारण पासा हो गया तो केस कौन सा है, अब केस हमारा पहला है व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, मतलब जब एक नंबर कॉमन हो दोस्तों तो केस मिल गया। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, कैसे अपोजिट निकालेंगे, तो हम जहां से अपोज ये मिला है कॉमन नंबर, इस नंबर को उठाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखेंगे। तो 1 के बाद क्लॉकवाइज 2, फिर इसके बाद 3, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3। इसमें भी वहीं से कॉमन नंबर्स 1 था, 1 के बाद इसमें भी आपको क्लॉकवाइज लिखना है 1 6 5 क्लॉकवाइज, तो 1 6 5। दोस्तों यहाँ पे आपको सारे अपोजिट नंबर मिल गए। अगर आपसे पूछा जाए 2 का अपोजिट 6, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा आ गया, 2 का 4, 6 आ गया, 3 का 5 आ गया, अभी 4 नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका नंबर 4। तो इस प्रकार आप जनरल डाइस में 1 कॉमन केस में आप अपोजिट नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा केस है व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन। दोस्तों जब जनरल डाइस में 2 नंबर्स कॉमन हों, जैसे हमने यहाँ पे एक ही डाइस के 2 केसेस लिए हैं। अब ये सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि दोस्तों ये कहीं स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस कब होगा, जब किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 ना हो। तो यहाँ पे देखिए 5 2 7 मिल गया, दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि सभी केसेस में आपको
केस फॉलो होना चाहिए, किसी भी एक केस में आपको केस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन, ये केस आपको मिल जाएगा। 2 नंबर्स कॉमन, ये आप देख सकते हैं 2 और ये 1 और 5 कॉमन दिख रहा है दोस्तों। ये 1 और ये 5 दोस्तों, ये 1 और ये 5 आपको 2 नंबर कॉमन मिल गए। जब कॉमन होगा दोस्तों तो जो आपका अनकॉमन नंबर है ये 2 और ये 4, ये दोनों आपस में अपोजिट नंबर होते हैं। मीन्स 2 का अपोजिट 4 हो गया या फिर 4 का अपोजिट 2 हो गया। दोस्तों इस केस में हम लोग सिर्फ इन्हीं नंबर्स का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते, उसकी कंडीशंस नहीं होती। दोस्तों इसके कुछ केसेस हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इन सारे केसेस के। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट नंबर टू 4। यहाँ पे पूछा गया है कि इन 2 केसेस में 4 का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डाइस चेक करना है। चलिए डाइस चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 2 7 मिल गया, आप देख सकते हैं 5 2 7 मिल गया, मीन्स ये हमारा जनरल डाइस है, साधारण पासा हो गया। दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 6 और 1 7 मिल रहा है, फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये जनरल डाइस हो गया, फिर हमें चेक करना है कि जनरल डाइस का कौन सा केस है, 1 नंबर कॉमन वाला है या फिर 2 नंबर कॉमन वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको दोनों में ये 6 कॉमन मिल गया, और तो कोई नंबर कॉमन नहीं है दोस्तों, बस 1 नंबर। तो आपको दोस्तों ये केस मिल गया व्हेन ओनली 1 नंबर्स आर कॉमन। तो 1 नंबर्स कॉमन में क्या करते हैं, जो कॉमन हो वहीं से सारे नंबर्स को क्लॉकवाइज हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 6 से क्लॉकवाइज लिखेंगे घड़ी की दिशा में, 6 2 5 ये लिख लिया। दूसरे में भी ऐसे जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लिख लेंगे ऐसे 6 1 4। तो दोस्तों आपको मिल गया 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, कौन सा नंबर नहीं है इसमें 3, तो 6 का अपोजिट 3। अब हमसे दोस्तों पूछा कौन सा गया है, 4 का अपोजिट चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये 4 का अपोजिट हो गया 5, तो आपको आंसर मिल गया आराम से। आते सेकंड क्वेश्चन पे, अपोजिट टू 6। यहाँ पे हमें 6 नंबर का अपोजिट फाइंड करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एक ही डाइस के हमने यहाँ पे 4 केसेस ले लिए हैं। अब इन चारों केसेस में सबसे पहले हमें चेक करना है दोस्तों कि ये डाइस कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 + 3 9, 6 2 8, 3 2 5, इसमें 7 नहीं मिला, मीन्स स्टैंडर्ड डाइस का भी बन रहा है। यहाँ पे 5 6 11, 5 4 9, 6 4 10 नहीं मिला, 6 5 11, ये 9 ये 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 4, ये 1 2, कहीं भी दोस्तों हमें 7 नहीं मिल रहा है, मीन्स ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, मानक पासा हो गया। अब मानक पासा है तो आपको पता है कि जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाए उसमें हमें देखना है कि कितना हम ऐड कर दें कि हमारा 7 हो जाए। तो आपके माइंड में आएगा कि भाई हमें 1 ऐड करना है, तो मालूम हो गया बस कि ये 6 का अपोजिट 1 होगा। देखा दोस्तों कितना इजी है कैलकुलेट करना। आते हैं हम कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आज ये चैप्टर क्लियर करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है अपोजिट टू 2। आपको यहाँ पे 2 का अपोजिट बताना है। एक पासे के 4 केसेस दिए गए हैं। इन चारों केसेस में हम सबसे पहला काम देखेंगे कि ये डाइस कौन सा है, पासा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन चारों में हमें यहाँ पे मिल गया 6 और 1 7 दिख गया, अर्थात ये 7 मिल गया तो मतलब कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस, साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासा है तो केस कौन सा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये निकालने के लिए हम यहाँ पे चारों केसेस, जरूरी नहीं कि हम चारों केसेस को लेकर चलें, किन्हीं भी 2 केसेस को आप ले लीजिए। तो हम इन 2 केसेस को ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास केवल 1 नंबर कॉमन वाला केस मिल गया। अब यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। कैसे करते हैं, जो नंबर कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। तो 2 6 3 2 6 3 और यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज 2 5 4। तो यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 2 का अपोजिट कौन सा है, आपको मिल गया 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 5। तो अभी कौन सा नंबर नहीं आया, 2 का अपोजिट 1 नहीं आया, तो ये 1 हो गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया दोस्तों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, अपोजिट टू 2, यहाँ भी 2 का अपोजिट निकालना है। बट यहाँ पे एक डाइस के 3 केस दिए गए हैं।
तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला काम दोस्तों ये डाइस कौन सा है, तो आपको यहाँ पे मिल गया 6 और 1 7, मीन्स ये भी हमारा जनरल डाइस का केस मिल गया। अब जनरल डाइस का केस है तो हमें सिर्फ 2 केस को लेकर के हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम कोई भी केस ले लेंगे। हम यहाँ पे अगर ये केस अपना ले लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 कॉमन वाला केस मिल गया 1 नंबर। अब वही चीज जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज 6 4 1, यहाँ भी 6 3 5। हमें 2 का अपोजिट बताना है दोस्तों, तो ये 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट कौन सा नंबर नहीं है अभी 2, तो 6 का अपोजिट 2, अर्थात 2 का अपोजिट 6 हो गया दोस्तों। 2 का अपोजिट 6 हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोजिट टू 1 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम डाइस कौन सी है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 4 2 6, 2 और 1 3, 4 1 5, यहाँ पे 5 3 8, 5 1 6, 3 और 1 4, कहीं भी 7 नहीं मिल रहा दोस्तों। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और स्टैंडर्ड डाइस के केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस नंबर का अपोजिट फाइंड करना है देखते हैं कि इसमें कितना ऐड करें कि 7 हो जाए। तो आपके माइंड में आएगा कि हम 1 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, मीन्स 1 का अपोजिट दोस्तों 6 हो गया। देखिए कितना इजी फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो इसमें कैसे हम अपोजिट फाइंड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि फाइंड द अपोजिट टू 3, आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अल्टरनेट जो नंबर लिखे होते हैं वो अपोजिट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके 6 के बाद एक छोड़ देंगे 3, तो 6 का अपोजिट 3 हो गया। अब यहाँ पे 4 का अपोजिट 5। अब जो नंबर बचे हुए हैं ये 1 और ये 2, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5 और ये 1 का अपोजिट दोस्तों 2 हो गया। तो यहाँ पूछा गया दोस्तों अपोजिट टू 3, 3 का अपोजिट, तो हमारा आंसर हो गया 6, 3 का अपोजिट 6। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आइए हम 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपोजिट टू 5। यहाँ पे 5 का अपोजिट कैलकुलेट करना है दोस्तों। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको मैंने अभी बोला कि ऐसे क्वेश्चन में अल्टरनेट नंबर्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का अपोजिट 4 हो गया और दोस्तों ये 2 का अपोजिट 6 हो गया अल्टरनेट पे, मीन्स 1 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट दोस्तों 6 हो गया और जो नंबर बचा है 3 और 5 ये परस्पर अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा गया 5 का अपोजिट, तो दोस्तों 5 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये हमने और भी चेंज करके क्वेश्चन ले लिया है। कौन सी स्थिति में निम्न आकृति बन सकती है, तो दोस्तों ये आकृति पासे को खोल दी गई है, सारे पृष्ठ को खोल दिया गया पासे के। तो ये आकृति इन पासों में से कौन से पासे में ये आकृति बन सकती है, तो सबसे पहला काम हम वही अपोजिट से निकाल लेंगे। आपको मालूम है दोस्तों ये F का अपोजिट B मीन्स F का अपोजिट B और ये E का C हो गया और A का D हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको मालूम है कि किसी भी डाइस में जो अपोजिट नंबर होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब F और B कभी एक साथ नहीं आएंगे, E और C कभी साथ नहीं आएंगे, A और D कभी एक साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट नंबर्स हैं। अब देखिए ये किस किस में फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये F और B देखिए दोस्तों एक साथ आया है, यहाँ पे F और B अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें आते दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा केस मिल रहा है दोस्तों, इसमें अपोजिट कोई नहीं मिल रहा दोस्तों, एफ बी भी नहीं मिल रहा है, ई और सी का भी नहीं मिल रहा है, ए और डी का भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। और बाकी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई और सी अपोजिट हैं। यहाँ पे देखिए ई और सी दोस्तों आपको मिल गया,
तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। अगले वाले में देखिए दोस्तों, ए और डी मिल गया, ये ए और डी है अपोजिट, और अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।